हेलो बडीज। कैसे हो आप लोग? सब मज़े में? बिल्कुल सही चल रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस चल रही हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आई थिंक 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 5th क्लास है। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। तो सबका लेवल दिखेगा, वही कॉन्सेप्ट है। तो लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में? बेसिक फंडामेंटल हमने आपको बताया था, जो 10th क्लास में आइडेंटिटीज होते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज। उस पर थोड़ा सा एडवांस आइडेंटिटीज मैंने आपको समझाया। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने डिस्कस किया कि एंगल्स पे मतलब है कि कैसे क्वाड्रेंट सिस्टम हमने देखा, कि कैसे जीरो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे उसकी वैल्यू चेंज होती है। मतलब कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, इन चीज़ों को हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने सीखा मेरे ख्याल से, हाँ, एंगल पे मतलब 90 डिग्री और 270 पे कैसे साइन कॉस टेन चेंज होता है, और कैसे 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ समझा। मतलब उसके हेल्प से हम किसी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब आपके पास साइन 2000 डिग्री भी देगा तो आप बता सकते हो कि साइन 2000 डिग्री का मान क्या होगा। फिर हमने सीखा कि साइन और कॉस का ग्राफ किस तरीके से चेंजेस होता है। तो ग्राफ के हेल्प से हमने सीखा कि उसकी वैल्यू से कंपैरिजन, मतलब साइन कहाँ बड़ा होगा, कहाँ कॉस बड़ा होगा, मतलब इन चीज़ों से। कई बार एंगल्स का आपस में कंपैरिजन, कि जैसे मान लो कि कॉस 200 डिग्री और कॉस 300 डिग्री में कौन ग्रेटर है, या साइन 300 डिग्री और साइन 200 डिग्री में कौन ग्रेटर है। इस तरीके से कंपैरिजन हमने सीखा। अब जो हम करेंगे वह करेंगे कंपाउंड एंगल। तो क्या करेंगे? कंपाउंड एंगल मतलब फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किस तरीके से आया, कैसे फॉर्मूले, एक फॉर्मूला, सिर्फ एक जो फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बनते चले जाते हैं। और यह फॉर्मूला को आसानी से आप क्या कहते हैं, डायग्राम से प्रूव कर सकते हो। लेकिन वो डायग्राम्स उतना प्रूव मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। थ्योरेटिकल है कि किस तरीके से वह ट्रेंगल बना लिए, दो ट्रेंगल उसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, उससे बन जाएगा। लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसका प्रूव नहीं बता रहा हूँ। अब सिर्फ इस एक फॉर्मूले से कंपाउंड एंगल के सारे फॉर्मूले निकलते चले जाएंगे। साइन और कॉस के 10 का अलग, साइन और कॉस के, और 10 भी वही साइन कॉस से ही बनता है। तो इस चीज़ों को देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर आपको बोलूंगा कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 5th वीडियो है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीडियो जरूर देख लें। वो देख लोगे तो आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पहले से भी पढ़ चुके हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू कर सकते हो। और फिर यही कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलें पढ़ाई शुरू करें। चलिए, आपके सामने एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। क्या है फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी, दो एंगल है ए और बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मेरे पास एक फॉर्मूला है कि साइन ए माइनस बी। अब यह फॉर्मूला इसी से बनता है, मतलब जहां बी है, बी की जगह पर माइनस बी प्लेस कर दो। जहां बी है वहां क्या प्लेस कर दो? माइनस बी। अब तुम बी की जगह पर माइनस बी प्लेस करोगे तो यहां क्या आएगा? साइन ए तो है ही, माइनस बी प्लेस करो, माइनस बी प्लेस करो तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है। तो बोलोगे यस सर, कॉस थीटा ही होता, मतलब कॉस बी ही हो गया, प्लस कॉस ए, कॉस ए लिख दिया। अब साइन बी, तो आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी होता है, ये पढ़ा चुका हूं कि कॉस और सेक माइनस को क्या करता है? बचा लेता है, जबकि साइन कॉसेक टेन और कॉट माइनस को बाहर फेंक देता है। पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी पहले ही। क्यों? क्योंकि माइनस बी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अब यहां दिख रहा है आपके पास बी की जगह मैंने क्या बोला? माइनस बी। तो बी की जगह माइनस बी पुट करोगे तो माइनस साइन बी आएगा। तो माइनस साइन बी आएगा तो मतलब आगे का प्लस साइन को ये माइनस बना देगा, तो ये क्या आएगा? कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। गॉट इट? बन गया फॉर्मूला। अब अपने पास फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी का। तो भाई कॉस ए प्लस बी कैसे आएगा? तो कॉस ए प्लस बी इसी पहले ही फॉर्मूले से आता है। जहां ए है वहां 90 प्लस ए कर दो, जहां ए है वहां क्या कर दो? 90 प्लस ए। तो ए की जगह पे आप 90 प्लस ए कर दोगे तब क्या आएगा? बताओ जरा देखो। ए की जगह पर साइन है ना, साइन ए की इस फॉर्मूले में, ये जो दिख रहा है पहला फॉर्मूला, इसमें ए की जगह पर 90 प्लस ए कर दो
तो 90 प्लस ए प्लस बी। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ए प्लस बी। तो चलो भैया ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना शुरू हो गया। चलो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, चलो साइन ए, तो साइन 90 प्लस ए क्या होता है, कॉस ए, कॉस ए लिख दिया। कॉस बी, कॉस 90 प्लस बी, अब बताओ कॉस बी, बी को तो कुछ छेड़छाड़ ही नहीं करना है, ए की जगह पर सिर्फ पुलिस करना है, तो सिंपल बी की जगह पर कॉस बी ही रहने दे, कोई दिक्कत ही नहीं, सिर्फ ए के साथ छेड़छाड़ करना है, प्लस कॉस ए। अब फिर कॉस ए, ए के पे क्या हुआ 90 प्लस ए, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि 90 पे बदला कॉस किस में, साइन में। और 90 प्लस ए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन ए, तो यहां माइनस लिख दिए, माइनस साइन ए। और बी के साथ कोई चेंज नहीं करना है, तो ये साइन बी ही रहा। तो क्या फॉर्मूला बन गया बताओ जरा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोई दिक्कत, नो नो दिक्कत। अब तुम्हारे पास एक नया फॉर्मूला बना है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। अब क्या करते हैं, कॉस ए प्लस बी तुम्हारे पास आ गया, तो कॉस ए माइनस बी के लिए क्या करते हैं, जहां बी है वहां माइनस बी पुट कर दो, जहां बी है वहां क्या पुट कर दो, माइनस बी। तो जहां बी है वहां माइनस बी पुट कर दोगे, बी की जगह क्या पुट कर दोगे, माइनस बी। तो बी, तो कॉस ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कॉस ए ही रहा। कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस बी ही होता है, क्योंकि माइनस में कोई चेंज, माइनस साइन बी। अब ये क्या है साइन बी, तो बी की जब माइनस बी पुट करोगे, तो मैंने क्या सिखाया था साइन बी, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब जैसे माइनस साइन थीटा आया तो माइनस बाहर आ गया, तो ये क्या बना दिया प्लस, मतलब साइन बी। हाँ देखो एक गड़बड़ी कर दिया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ देखो एक गड़बड़ कर दिया ना मैंने यहाँ, सॉरी शक्तिमान। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था कि ए की जगह पर अपन ने इसमें ए की जगह पर 90 प्लस ए पुट करना था, तो ए की जगह पर 90 प्लस ए पुट करना था, तो कॉस 90 प्लस ए, तो कॉस 90 प्लस ए क्या होता है माइनस साइन ए ना, तो माइनस साइन ए लिखना था, तो माइनस साइन ए, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, प्लस साइन ए, पहले वाले में करना था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ तो माइनस साइन ए, तो माइनस साइन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वाले में पुट करना था माइनस साइन ए, और यहां बी को कोई छेड़छाड़ नहीं करना था, ये साइन बी। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या बताया था, इसमें क्या मिस्टेक किया था, इस क्वाड्रेंट में, इससे मुझे इसमें आना है कॉस ए प्लस बी में, तो हमने क्या किया इसमें कि जहां ए है वहां 90 प्लस ए पुट कर दिया, तो जहां ए है वहां 90 प्लस ए पुट किया इस फॉर्मूले में, तो 90 प्लस ए प्लस बी, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस ए प्लस बी। सिंपल सा, साइन ए में 90 प्लस ए पुट किया, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस ए, तो कॉस ए हो गया, बी में कोई चेंज नहीं करना, कॉस बी ही रहा। फिर कॉस ए, ए की जगह पर 90 प्लस ए, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ए, और साइन बी का साइन बी। अब मुझे यह बनाना है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी के लिए ग्रीन वाले में, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है तुम्हें, बी के जगह पर 90 माइनस बी पुट कर दो, बी के जगह क्या पुट कर दो 90 माइनस बी। अब बी के जगह पर 90 माइनस बी पुट करो, तो ए तो यही रहा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ही होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो एक माइनस बाहर निकला, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और यह साइन बी। तो तुम्हारे पास ये चारों फॉर्मूले आ गए क्या, एक बार मैं फिर से बोलो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हुआ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो ये फॉर्मूला तो एक बार तुमने लिख लिया, समझ लिया, लिख के एक पेज में लिख लिया अच्छे से, और स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया, और बार बार क्वेश्चंस में उसकी प्रैक्टिस होगी तभी वो याद होगा। आप ये सोचोगे कि मैं एक दिन फॉर्मूला बैठूंगा और सारा याद कर लूंगा और फिर वो अगले दिन भूल जाओगे, कंफर्म। तो फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन करना होगा तभी वो फॉर्मूला याद होगा। यह कैसे आया ये आपको समझ में आया, देखो ये कैसे आया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि इसका इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। तो अपन इस फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है cos 47
cos 47 into cos 13, cos 47 into cos 13 plus sin 44 into cos 14 minus sin 47 sin 13 माइनस, और लिखा हुआ है लास्ट में cos 44 sin 14, cos 44 एंड sin 14। बोलता है इसकी वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, जरा इस पर देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। समथिंग दिख रहा है कि cos A cos B, A कौन है यहां 47, B कौन है 13, तो 47 और 13 वाले को ढूंढो कहीं। इसमें 47 और 13 है नहीं, इसको मैं नहीं देखूंगा, इसको देखो, तो यह 47 और 13 है। तो जरा इसका इसके साथ तुम्हें दिख रहा है कि सेटिंग चल रही है, इसका इसके साथ दिख रही है, एक सेटिंग चलने की बू आ रही है। क्या सेटिंग चल रही है? cos A cos B माइनस sin A sin B। क्या दिख रहा है? cos A cos B माइनस sin A sin B। अब पीछे देखो, पीछे तो देखो, किसका फॉर्मूला है cos A cos B माइनस sin A sin B? चलो आ जाओ पीछे देखो, cos A cos B माइनस sin A sin B किसका फॉर्मूला है? बोलो, cos A प्लस B का। किसका फॉर्मूला है? cos A प्लस B का। अब यही चीज इसी तरीके से अगर आपके पास स्क्रीन पर लिखा हो, आपके पेज में लिखा हो फॉर्मूला सामने, और स्टडी टेबल पे आप क्वेश्चन बना रहे हो, तो वह माइंड में जाएगा, देखोगे इंप्लीमेंट करोगे, माइंड में जाएगा, देखोगे इंप्लीमेंट करोगे, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। आप सोचोगे मैं बैठ के उसको रटूं, तो आज रटो कल भूल जाओगे, तो बेटर उसको इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो हु इज ए है 47, मतलब ये किसका फॉर्मूला होगा? cos A प्लस B का। ये तो मैं अभी लिख रहा हूं, लेकिन बार बार नहीं लिखूंगा, बार बार उसको मैं बता दूंगा कि देखो ये एक बार पहली बार है इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो cos A प्लस B, हु इज ए कौन है 47 एंड B कौन है 30, तो 47 प्लस 13। चलो भैया ये हो गया, इसका काम खत्म, इसको मिटा दिया। अब दूसरे की ओर चले, तो मुझे दिख रहा है sin A cos B माइनस कॉस ए साइन बी। ये तुम्हें दिख रहा है, ये दोनों इसकी सेटिंग है, इसकी सेटिंग, ग्रीन वाले की सेटिंग देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी। हु इज ए कौन है 44, बी कौन है 40। चलो भैया अब समझो, यह कॉस कितना आया 60, और ये प्लस क्या आया साइन 30। cos 60 का मान क्या होता है 1/2, sin 30 का मान क्या होता है 1/2, 1/2 प्लस 1/2, आंसर आ गया 1। देखो मजा आ गया। तो ये सिंपल सा 11th लेवल का भी सवाल नहीं है, बहुत बोर्ड लेवल का सवाल है, बहुत सिंपल सा बेसिक। मतलब है कि आपको बेस्ट ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि आईआईटी में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि आप फॉर्मूले को समझ पाओ, फॉर्मूले को याद कर पाओ, फॉर्मूले को याद करवाने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। गॉट इट? क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 200 इंटू cos 25 प्लस cos 170 इंटू cos 35, cos 170 इंटू cos 35 प्लस cos 200 इंटू साइन 25, cos 200 इंटू साइन 25 एंड प्लस cos cos 35 नहीं साइन 35 एंड साइन 170, साइन 35 इंटू साइन 170। चलो ये क्वेश्चन है, जरा एक बार खुद से ट्राई करो। देखो मैं तो अभी सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। जरा देखते हैं। सबसे पहले इसी पर अपना ध्यान गया कि साइन ए कॉस बी, हु इज ए कौन है 200 और बी कौन है 25। तो 200 और 25 वाले की तलाश में तुम चल निकले, तो 200 और 25 यहां एंगल तुम्हें दिख रहा है। तो चलो इन दोनों को जरा देखते हैं क्या सेटिंग चल रही है इनकी।
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की तुम्हें गंध आ रही है? बिल्कुल आ रही। कि किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी। तो हु इज ए? यह साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ए इसमें कौन है बोलो? ए है 200 और बी कौन है? 25। तो साइन 200 प्लस 25, तो मैंने यहां लिख दिया साइन ए प्लस बी। ए इज 200 एंड बी इज 25, साइन ए प्लस बी। काम खत्म। चलो ऐसे धीरे धीरे फॉर्मूला याद होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? जल्दी बोलो। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? कॉस ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला है? कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी। अपने देखो ना, मैं बोला ना कि जो फॉर्मूला लिखवाया मैंने चारों, उसको जस्ट कॉपी में लिख के सामने चिपका दो, रख दो सामने, और क्वेश्चन बनाओ तो देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। धीरे धीरे बिलीव मी अपने आप याद हो जाएगा। तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कब आपको याद हो गया फॉर्मूला। तो कॉस ए माइनस बी, हु इज ए? 170 एंड हु इज बी? 35। चलो भाई अब बनाओ। ये साइन 225, दिस इज साइन 225, और ये क्या आ गया? कॉस, व्हाट इज कॉस ए माइनस बी, दिस इज 135। अब आपको पता है कि ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? बोलो पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है आपको। तो साइन 225 180 की ओर ले चलेंगे, तो साइन 180 प्लस 45, इसको भी कॉस 180 माइनस 45। तो साइन 180 प्लस थीटा, समझा था 180 पर नो चेंज, साइन थीटा ही रहा, मतलब साइन 45। लेकिन क्या ये प्लस साइन होगा या माइनस? बोलोगे सर प्लस साइन होगा। क्यों? 180 प्लस 45, सॉरी प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। क्यों? 180 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड किसका है? 10 और कॉट का, साइन वहां नेगेटिव होना होता है, माइनस। कॉस 180 प्लस थीटा, नो चेंज 180 पे, कॉस 45 है। अब यह किस क्वाड्रेंट में? 180 माइनस 45 मतलब 135 किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड किसका घर है? साइन का। कॉस वहां क्या करेगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब बताओ साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2, और ये भी माइनस 1/√2, मतलब ये क्या आ गया? माइनस 2/√2। माइनस 2/√2 मतलब माइनस √2। आंसर विल बी माइनस √2। समझ में आ गया? देखो कितना आसान सा सवाल था। सवाल बहुत टफ नहीं होते हैं, सवाल आसानी होते हैं। बस क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझते जाना है। क्या समझते जाना है? कॉन्सेप्ट समझते जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की। चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट फॉर्मूला सिखाता हूं। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला बता चुका हूं। दोनों को लिख के मल्टीप्लाई कर दो। जैसे दोनों को लिख के मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास आएगा यह साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तुम मल्टीप्लाई करके देखना, निश्चित मल्टीप्लाई करके देखना घर में। घर में खुद से मैं यहां नहीं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, आप घर में इसको मल्टीप्लाई करके निश्चित देखना कि जैसे मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ यही बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला क्या आया? साइन ए प्लस, मेरे साथ बोलो, बोलो मेरे साथ, सुनाई देना चाहिए मुझे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तुमको दूसरा फॉर्मूला बताया था कॉस ए प्लस बी का, और एक फॉर्मूला बताया था कॉस ए माइनस बी का। अब दोनों फॉर्मूले को लिखो। कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला बताया था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला बताया था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों को लिखो, मल्टीप्लाई करो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास फॉर्मूला आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसका उल्टा भी जाता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों में से दोनों सही है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यह फॉर्मूला आपने इसे क्या किया? इसको भी लिख दिया। तो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला बना cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। यह दोनों फॉर्मूला क्या करना, फिर अपने पेज में लिख लेना। जो पेज मैंने बोला था फॉर्मूले वाला, उसमें 4 वो फॉर्मूले थे, 2 ये भी लिख दो। ये दोनों लिख के सामने रहने दो। अब क्या करेंगे? इस पर क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे इसका इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे तो अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। ठीक है,
चलिए एक सवाल, अच्छा सा सवाल लिखते हैं बेसिक लेवल का। एक क्वेश्चन है अपने पास, साइन स्क्वायर 127.5 माइनस साइन स्क्वायर 127.5 माइनस साइन स्क्वायर 97.5 बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या है भैया, ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अभी क्या फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, बोलो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। मेरे साथ बोलते रहो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी, हु इज ए, ए कौन है 127.5 एंड हु इज बी 97.5। ए प्लस बी 127 प्लस 5 प्लस 97.5, ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, हु इज ए 127.5 एंड हु इज बी 97.5। चलो भैया अब माइनस करो, बताओ माइनस करोगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी जोड़ दो कितना आएगा बताओ, 197 गया 300 200 और कितना आ गया तुम्हारे पास 100 200 कितना आ गया, अरे भाई जोड़ दो ना, ये आ गया 3 दे दो उसका, 3 दे दोगे उसका 2 ही दे दो ना, 2 दे दोगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 225 तो ये साइन 225 और ये क्या आ गया उसमें माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 3 और 30 साइन 30। अब बताओ साइन 225 का मान क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। साइन फिर पढ़ा रखा हूं 180 प्लस 45, साइन 30 का मान तो पता है तुम्हें हाफ होता है, 180 साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है लेकिन प्लस या माइनस, फिर बोलो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाना, 180 प्लस थर्ड में घुस रहे हैं, थर्ड किसका है 10 का घर है, तो साइन वहां क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब माइनस साइन 45 आएगा, माइनस साइन 45 और इंटू 1/√2, तो माइनस 1/√2 और 1/2 मतलब कितना है माइनस 1/2, आंसर आ गया माइनस 1/2। देखो आ गया सिंपल सा। तो कौन सा फॉर्मूला लगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। गॉट इट। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, गॉट इट। आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस है साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, फिर है प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। तो बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन होंगे। तो अब जरा देखो ये एक स्पेशल टाइप का सवाल है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो दिख रहा है कि इसको बोलते हैं सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, मतलब है कि यह एक सिमेट्रिकल क्वेश्चन है। मतलब एक चीज अगर आपने एक 3 टर्म्स है इसमें, एक टर्म्स को सॉल्व किया तो बाकी 2 खुद ब खुद सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद आप उसको देख के लिख सकते हो। इसको सीखना सीखो कि ये सिमेट्रिक कैसे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ a माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी, b माइनस सी है तो b कॉस बी कॉस सी, वहां c माइनस है तो कॉस सी कॉस ए। तो किसी एक को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो बाकी 2 अपने आप उसको देख के ही आ जाएंगे। तो बताओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, जल्दी बोलो झटपट बोलो। साइन ए माइनस बी का साइन ए, जोर जोर से बोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था, अपॉन कॉस ए कॉस बी। इस सबको सॉल्व नहीं करेंगे, इस सबको ऐसे ही रहने देंगे। अब जरा इसमें भाग दो, देखो कॉस ए कॉस बी से भाग दो। तो पहले वाले में तुमने क्या किया, साइन ए कॉस बी में भाग दिया, किससे, कॉस ए कॉस बी से। फिर माइनस कॉस ए साइन बी में भाग दिया, किससे भाग दिया बताओ, कॉस ए कॉस बी। ये भाग देने आता है ना, मतलब अगर मैं लिख दूं a माइनस बी डिवाइड बाई सी तो तुम लिख सकते हो ना a बाई सी माइनस बी बाई सी, बस वही है। क्या किया हमने, अलग अलग करके। अब क्या होगा, कत्लेआम, अब होगा कत्लेआम। देखो कौन कट रहा है, कौन किसका काट रहा है, कॉस बी का काट दिया, इसने कॉस ए का काट दिया, क्या बचा साइन ए बाई कॉस ए, मतलब ये आ गया 10a।
ये क्या आया साइन बी बाय कॉस बी माइनस टेन बी। तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया टेन ए माइनस टेन बी। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या आया टेन ए माइनस टेन बी। क्या तुम्हारी अंतरात्मा कुछ बोल रही है कि यह सॉल्व करने के बाद क्या आएगा और यह सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? तो भाई यह सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जल्दी जल्दी झटपट बोलो। यह सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? यह a माइनस बी था तो टेन ए टेन बी आया। यह जल्दी बोलो, जल्दी आवाज आना चाहिए। यह क्या आएगा बताओ? टेन बी माइनस टेन सी। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इससे क्या आएगा? इसके अंदर आत्मा क्या बोल रही है? यहाँ क्या है एंगल? सी और ए है, तो यहाँ क्या आएगा बताओ? टेन सी माइनस टेन ए। अब क्या करोगे? अब कत्लेआम होगा। चलो भैया कत्लेआम करो। काटने में बहुत मजा आता है। टेन बी काट दिया, टेन सी काट दिया, टेन ए काट दिया। और काटने वाले को भी मजा आता है और कटने वाले को भी मजा आता है। ठीक है, तो तुम डिसाइड करके बताना तुम कटे हो या काटे हो किसी का अभी तक। तो यह अपने पास फाइनली क्या गया? जीरो। फाइनली आंसर विल बी जीरो। तो देखो समझ में आ गया। तो ये सिमेट्रिक बेस्ड सवाल है। देखो सही बताऊं ना, रियलिटी तो सिमेट्रिक बेस्ड सवाल का हमेशा आंसर लगभग 90% केसेस में जीरो आता है, क्योंकि अपने आप कट पिटा के वो आंसर जीरो है। लेकिन अपन को यह टेक्निक नहीं अपनाना है कि बिना बनाए हुए जीरो कर देना, नहीं, उसे प्रॉपर सॉल्व करना। इसकी टेक्निक यह है कि एक को सॉल्व करो, बाकी दो को छोड़ दो, और एक को सॉल्व करने के लिखने के बाद फिर देखो कि वो किस पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया। तो जिस पैटर्न को फॉलो करते बनाया उसी पैटर्न से तुम सेकेंड और थर्ड दोनों को आप क्या कर दो? सॉल्व कर दो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगते जाए कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़्यादा कमेंट करते नहीं हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला पहले लिखते हैं। चलिए, एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बताओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया हूं, बिल्कुल, बोलो जल्दी बोलो। टू क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बताया था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लिखवा दे, दोनों को लिखकर जोड़ दो। जैसे लिखकर जोड़ दोगे तुम्हें एक नया टर्म्स आएगा, टू साइन ए कॉस बी। बिलीव मी, तुम इसको जैसे लिख के जोड़ोगे तुम्हारे पास यही आएगा। क्या लिख के आएगा? टू साइन ए कॉस बी। तो भाई एक नया फॉर्मूला बन गया कि टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? टू साइन ए कॉस बी। यहां से याद रखने में, क्योंकि इससे हम यह तोड़ेंगे, इससे जनरली वह कम ही टूटेगा, इससे यह टूट जाएगा। कहीं लिखा हो टू साइन ए कॉस बी तो तुम उसे लिख सकते हो कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है। उसी के हेल्प से अगर मैंने दूसरा लिख दिया कि भाई साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कहीं यह लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यह फॉर्मूला बनता है कि टू कॉस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला बनता है? टू कॉस ए साइन बी। तो यह फॉर्मूला बनता है टू कॉस ए साइन बी। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है टू कॉस ए साइन बी तो उसको लिखोगे क्या कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आप करके देखते हैं ना घर पे ये फॉर्मूला लिख के फाइनली साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का लिखने के बाद क्या करना? उसको घटा देना, और घटाने के बाद इसको सॉल्व करना, देखना वही आ जाएगा टू कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला क्या बना? मेरे साथ बोलो, टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू आया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। चलिए नेक्स्ट थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड की ओर चलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बार अब लिखो, कॉस का भी तो फॉर्मूला लिखवाया था, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, इसको जोड़ोगे तो तुम्हें निकल के आएगा टू कॉस ए कॉस बी। क्या निकल के आएगा? टू कॉस ए कॉस बी। तो आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेना, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख देना, दोनों को जोड़ देना, निकल के आएगा टू कॉस ए कॉस बी। अब क्या है अपने पास? अब अपने पास एक है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। माइनस वाले को पहले लिखते हैं। एक फॉर्मूला निकल के आता है टू साइन ए
साइन बी, क्या निकल के आता है फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी। तो अपने पास क्या, फिर यहां ध्यान देखना, यहां थोड़ा सा है कि इस बार कॉस ए माइनस बी पहले है, क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला निकल के आता है 2 साइन ए साइन बी। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉस ए प्लस बी पहले आएगा या कॉस ए माइनस बी पहले आएगा, नहीं, फिर मेरी बात सुनो, जैसे तुम कॉस ए प्लस बी पहले लिखोगे पीछे सब आ जाएगी। पार्थ, मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था पार्थ, कि कॉस ए माइनस बी पहले होगा, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यह दोनों तो आसान ही है, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए, यह कॉस पहले है तो माइनस आ जाएगा, साइन पहले है तो प्लस आ जाएगा, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं याद करने में, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं। साइन कॉस बी तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए साइन बी, साइन कॉस दोनों रहेगा तो साइन का ही लगेगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस आगे है तो माइनस लगेगा और कॉस पीछे है तो प्लस लगेगा। ये तो समझ में आ गया होगा, पहला दोनों को ध्यान से देखना। दूसरा में कुछ है 2 कॉस ए कॉस बी है तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम बस इसमें कई बार होता है कि 2 साइन ए साइन बी, उसके इसमें बस ये याद रखना कि कॉस ए माइनस बी पहले होगा, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, गॉट इट। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अपन क्या करते हैं, इस पर एक फॉर्मूला और आता है। क्या आता है फॉर्मूला, वो मैं आपको बताता हूं। एक फॉर्मूला आता है आपके पास, ये साइन सी प्लस साइन डी, यह होता है फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला लगभग सबको पता होता है। क्या है फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये आता कहां से है, ये पिछले ही फॉर्मूला से आता है। इस फॉर्मूला में ही अगर मैं पुट कर दूं a प्लस बी इजकल टू सी और a माइनस बी इजकल टू डी, तो जोड़ दोगे तो 2a इजकल टू क्या आ जाएगा, c प्लस डी, तो a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। तो जहां जहां a है वहां वहां पुट कर दो c प्लस डी बाई 2, और जहां जहां b है वहां वहां पुट कर दो c माइनस डी बाई 2। तब देखो पहला से मैं अगर बताऊं, पहला एक प्रूव कर देता हूं, बाकी सब अपने आप प्रूव हो जाएगा। पहला ही प्रूव कर देता हूं, देखो जहां जहां मैंने बोला क्या है a है वहां वहां पुट करो c प्लस डी बाई 2, ए प्लस बी की जगह पर c पुट करो, a प्लस बी की जगह पर c पुट करो, तो ये आएगा साइन c प्लस साइन डी। ये आया, बताओ a प्लस बी की जगह पर c पुट करो, a प्लस बी की जगह पर क्या पुट करो, c पुट करो, और a माइनस बी की जगह पर d पुट करो। तो बताओ a प्लस बी की जगह पर c पुट किया साइन c, a माइनस बी की जगह पर d पुट किया साइन d, 2 साइन, मैंने बोला a क्या आया c प्लस डी बाई 2, ए की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों को जोड़ोगे 2a इक्वल टू c प्लस डी, तो a की वैल्यू क्या आ गई c प्लस डी बाई 2, तो यहां आ गया साइन c प्लस डी बाई 2। कॉस, अब क्या है b, b के पे क्या पुट करोगे c माइनस डी बाई 2, तो यहां क्या आ गया c माइनस डी बाई 2। तो क्या फॉर्मूला बना बताओ, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बना 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। यही फॉर्मूला लिखा हूं मैं, देखो जरा, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो यही सेम फॉर्मूला है। तो यह फॉर्मूला कहां से बना आपको पता चल गया कि यही जो चारों फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे पिछले पेज में, इसमें चारों फॉर्मूले लिखवाए थे, उसी में क्या करना है कि जहां a प्लस बी को c मानना है और a माइनस बी को d मानना है, तो a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2, और पुट करना, अपने आप वो फॉर्मूला आ गया। तो है वही, देख रहे हो आप, एक ही फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, उसी से सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। चलो भाई, अब साइन सी माइनस साइन डी कर दो, तो साइन सी माइनस साइन डी, यह फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी। ये क्या होता है, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया आपके पास तीसरा फॉर्मूला। एक और लास्ट होता है
वह चौथा फॉर्मूला होता है अपने पास क्या, cos c माइनस कॉस डी। यह फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू। बस इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो यही, ये इसको ग्रीन कर लो। देखो ये सब वही से आया है, पिछला फॉर्मूला, पिछला जो 4 फॉर्मूला लिखवाया था उसी से निकल के आता है। बस यहां याद रखना कि cos c माइनस कॉस डी में क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू हो जाता है। क्या होता है c माइनस डी नहीं होता है d माइनस सी। कई बार किसी बुक में देखोगे कि यहाँ वह c माइनस डी ही देगा लेकिन यहाँ माइनस लगा देगा। या तो अगर माइनस लगा दो याद रखने के लिए, अब नहीं तो उससे कंफ्यूजन से बेटर बस साइन इस वाले में क्या याद रखना है कि d माइनस सी होगा। क्या होगा d माइनस सी। और ये वहीं से आता है, ये कहां से आता है, वहीं से जहां मैंने अभी सिखाया था कि a प्लस बी की जगह पर c और a माइनस बी की जगह पर d। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो सॉरी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी c प्लस डी बाई टू और b की वैल्यू क्या आ जाएगी c माइनस डी बाई टू। गॉट इट। अब इस पर क्वेश्चन कर ले। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आसान सा बेसिक सवाल, बल्ले बल्ले वाला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। बहुत आसान सा एक सिंपल क्वेश्चन आपके सिंपल सवाल है, cos 80 प्लस cos 40 माइनस cos 20, यही है, यही है सवाल। क्या है, cos 80 प्लस cos 40 माइनस दिया है cos 20। तो जनाब पहले इसमें लगाएं cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, इसी को देखें। क्या बताया था, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई टू। तो 80 प्लस 40, बताओ 80 प्लस 40 कितना आया, 80 प्लस 40 बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 80 माइनस 40 बाई टू। और यहां माइनस कॉस 20 को अकेला तनहा बेचा रखा हुआ है, उसको रहने दो, उसको मत छेड़छाड़ दो। यह क्या आएगा, c प्लस 40 120, मतलब 2 कॉस 120 बटे 2 कॉस 60। या 80 माइनस 40 कितना आया, 40 बटे 2 20 कॉस 20 माइनस कॉस 20। अब क्या है, कॉस 20 बस इंतजार कर रहा है, चलो देखते हैं। 2 कॉस 60 का मान क्या होता है बताओ, हाफ इंटू कॉस 20 माइनस कॉस 20। बेचारा 20 ऐसे अकेले बैठा हुआ है, लेकिन अब इसकी आंखें खुल गई, 2 से 2 कैंसिल गए, अब इसका कोई बचा, इस cos 20 को कोई बचाने वाला बचा नहीं। और ये cos 20 इंतजार कर रहा था, बच्चे जाओगे कहां, लो cos 20 माइनस cos 20, इसने इसका काट दिया और आंसर कितना आया 0। आंसर विल बी 0। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें पता है कि 80 40 की वैल्यू तो आ ही सकती है, तो इस ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम केसेस में 0 1 ऐसे आंसर आते हैं। लेकिन ये रटना नहीं, इसे समझना है कि कौन सा फॉर्मूला लगा, सिंपल सा लगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। गॉट इट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिख रहा हूं मैं जरा अच्छे से। क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो पूरा अच्छे से लिख देता हूं। साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा, 60 नहीं है, दिस इज 6 थीटा, 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। नीचे दिया हुआ है अपने पास, नीचे में क्या लिखा हुआ है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, cos 2 थीटा इंटू थीटा, cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू थीटा। क्वेश्चन सही तो है, बिल्कुल सही है। उसके बाद साइन 3 थीटा एंड साइन 3 थीटा एंड साइन 4 थीटा, साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। एक बार फिर से क्वेश्चन मिला लेते हैं जरा, क्वेश्चन याद देख लेते हैं पूरा। क्वेश्चन लिखा हुआ है
साइन 8 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड साइन 4 थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए आप ध्यान से कि फॉर्म ऐसा तो कोई है नहीं कि साइन ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, ऐसा कुछ है? यहाँ ए थीटा है, बी थीटा है, यहाँ 6 थीटा, यहाँ 3 थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो लग नहीं रहा है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन कौन सा बचता है? वो ऑप्शन यह बचता है, यहां रहा कि भाई ऐसा कर दूं मैं, अगर इसमें कहां गया ये फॉर्मूला, कि यहाँ ये वाला जो 4 फॉर्मूला लिखा था, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, वही फॉर्मूला अपने पास ऑप्शन बचता है। तो जरा इस फॉर्मूले पे देखें तो 2 कहीं है नहीं, 2 तो है नहीं। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह भी 2, यह भी 2, यह भी 2, यह भी 2। अब बताओ 2 साइन ए कॉस बी है, 2 साइन ए कॉस बी है, 2 कॉस ए कॉस बी है, 2 साइन ए साइन बी है। बोले सर बिल्कुल। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला भी जस्ट बताया था, जल्दी बोलो। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब 8 थीटा प्लस थीटा, साइन ए प्लस बी। और क्या लिखवाया था? प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब क्या हुआ? 8 थीटा माइनस थीटा। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, यह हो गया खत्म। माइनस है बीच में, माइनस लगा दो साइन। चलो भैया 2 साइन ए कॉस बी, फिर वही साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी 6 थीटा प्लस 3 थीटा। और क्या है? प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी 6 थीटा माइनस 3 थीटा। हो गया, इसका काम खत्म। बताओ कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए जरा नीचे लाइए जनाब। नीचे अगर मैं ध्यान से देखूं, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला भी क्या लिखवाया था? जल्दी बोलो। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, हु इज ए? ए कौन है? 2 थीटा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी लिख दिया, माइनस ब्रैकेट में। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चलो भैया अब सब का पुट करो, आ गई बारी। तो साइन 8 थीटा प्लस थीटा, साइन क्या आया? साइन 9 थीटा प्लस क्या आया? साइन 7 थीटा। यहां क्या आया? माइनस साइन 6 थीटा प्लस थीटा, साइन 9 थीटा। और क्या आ गया? साइन 3 थीटा, आगे माइनस है तो माइनस साइन 3 थीटा। चलो नीचे आ जाओ। साइन ए प्लस बी मतलब कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा प्लस क्या आया? कॉस थीटा माइनस क्या आया? यह कॉस 3 थीटा माइनस 4 थीटा माइनस थीटा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है, माइनस कॉस थीटा। और यह क्या है? माइनस माइनस प्लस, कॉस क्या आया? 7 थीटा। अब क्या होगा? कत्लेआम। चलो भैया कौन किसका काट रहा है? दिस 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 दिस। बचा क्या? साइन 7 थीटा, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। क्या यही बचा? बोलो, देखो ध्यान से, क्या क्या बचा? साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। आ गया, बच गया। अब जरा कौन सा फॉर्मूला की तुम्हें बदबू आ रही है? साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी। तो इसको ले चलते हैं उस पेज में। साइन 7 थीटा, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन क्या था? कॉस क्या था अपने पास? क्या बचा था? कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। चलो भैया आप बनाओ। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला झटपट बोलो, मेरे साथ बोलो, जल्दी बोलो। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 7 प्लस 3 10/2 5 थीटा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन
सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी 7 माइनस 3 4, 4/2 2 थीटा अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या बताया था बताओ, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, 7 3 10, 10/2 5 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 7 माइनस 3 कितना है 4, 4 का आधा 2। तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा कत्लेआम, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा, ये क्या आया tan 2 थीटा, आ गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन क्या था, फॉर्मूला। कहां कहां फॉर्मूला यूज हुआ, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो मेरे पास 2 नहीं था तो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मेरे पास फॉर्मूला है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। मतलब यह क्वेश्चन नहीं है, यह फॉर्मूला याद करने का निंजा टेक्निक है, यह आपको फॉर्मूला याद करवा रहा हूं मैं। मतलब है कि आप बार बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में फॉर्मूला सेट हो जाएगा। यह क्वेश्चन आईआईटी के लिए नहीं है, बोर्ड में आ सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्वेश्चंस करने से आपको फॉर्मूला माइंड में जाके सेट हो जाएगा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन लिखो, फॉर्मूला सामने है और उसको लिखो, ऐसा नहीं सिर्फ देख देख के लिखते जाओ, बाद में बार बार वो लिखते जाओगे, बार बार लिखते जाओगे, फॉर्मूला का बार बार क्या होगा यूज होगा, बार बार फॉर्मूला यूज होगा, अपने आप माइंड में वो सेट हो जाएगा। और जब माइंड में वो सेट हो जाएगा ना, तब जब ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर क्वेश्चंस आएंगे, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, या डिफरेंशियल इक्वेशन में, कैलकुलस में, कहीं भी, वहां आपको क्या होगा, ओ हाँ ये फॉर्मूला, तो ये साइन ऐसे चेंज हो जाएगा। तो यह चीजें तभी दिमाग में आएंगी जब आपके दिमाग में पूरा फॉर्मूला सेट रहेगा। नहीं तो भाई वहां नहीं समझ में, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। तो वह चीजें याद होने से, जब सारी चीजें आपके माइंड में है, तब आपको लगता है ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। आपके पास जब 4 5 10 12 50 ऑप्शन होते हैं चीजों का, तब आप डिसाइड करते हो ये नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। अब कोई है ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, तो फिर काहे का ऑप्शन बे, काहे का ऑप्शन। तो बेटर है कि ऑप्शन बनाओ। और ऑप्शन कैसे बनाओगे, जब आप हर चीजों को याद, फॉर्मूले का ऑप्शन बनाने की बात कर रहा हूं, जब हर चीजों को याद रखोगे, जब उसको बार बार लिखोगे, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो चीजें अपने आप धीरे 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 क्या हो जाएगी, सेट हो जाएंगी। चलिए जनाब, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, साइन 1357। मैंने लिखा है क्वेश्चन, साइन 1 प्लस साइन 3 प्लस साइन 5 प्लस साइन 7। नीचे लिखा हुआ है cos 1 प्लस cos 3 प्लस cos 5 प्लस cos 7 इक्वल टू दिया हुआ है tan थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू 180 से 360। तो पूछा गया है फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही बताना है। चलिए जनाब जरा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, देखो एक चीज में फंसने के चांसेस है कि तुमको पता कि साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे, लेकिन अपने को टेन थीटा लाना है, मतलब सबका कटना तय है बहुत लोगों का। अब तुम 3 + 1 4 करके ऐसे बनाओगे, उधर 5 + 7 बनाओगे, तो 12/2 6 आएगा, 2 आ जाएगा। तो एक काम क्यों नहीं करते कि वहां दिख रहा है 1 + 7 8, 3 + 5 8, 1 + 7 8, 3 + 5 8। तो क्या ये 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो जो जो 8 बना रहा है उसको एक साथ ले आए। तो मैंने लिखा sin 1 प्लस sin 7, फिर मैंने लिखा क्या, इसको अलग लिख दो, फिर मैंने लिखा sin 3 प्लस sin 5। वैसे ही तुमने लिखा फिर क्या, cos 1 प्लस cos 7। फिर क्या लिखा तुमने, फिर लिखा तुमने cos 3 प्लस cos 5। अब तुम्हें समझ में आ रहा क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2, 7 + 1 8/2 4, इसमें भी 5 + 3 8/2 4, इसमें भी 7 + 1 8/2 4, यहां भी 5 + 3 8/2 4। मतलब ऐसा कोई एक सेट कर दिए डेटा ताकि अपने आप कटना शुरू हो। तो चलो भाई इसको करो, साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c प्लस डी बाई 2, 7 1 8/2 4 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2।
तो c माइनस डी, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो 2 कॉस, तो कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 1 माइनस 7 क्या आएगा 6, 6/2 क्या है 3, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस 3 लिख दिया। चलो भाई नेक्स्ट, साइन सी प्लस साइन डी, फिर वही से लिखा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, 3 माइनस 5 2, 2 का आधा क्या हुआ 1, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉस 1। चलो नेक्स्ट, मेरे साथ साथ ये खुद से बनाओ। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जल्दी झटपट बोलो, cos c प्लस cos d, बोलो cos c प्लस cos d क्या लिखवाया था, जल्दी बोलो, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2, cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, 7 में से अच्छा 3। चलो भैया फिर वही सेम, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है अब तुम्हें, साइन 4 cos 3 साइन 4 cos 1 cos 4 साइन 3 cos 4 साइन 1, तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें ऊपर साइन 4 2 साइन 4 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, ऊपर तुम्हें दिख रहा है 2 साइन 4 साइन 4 साइन 4 दोनों जगह कॉमन, 2 साइन 4 कॉमन आ गया, तो बचा क्या cos 3 cos 1, cos 3 प्लस cos 1। नीचे तुम्हें क्या दिख रहा है जल्दी बोलो, दोनों में cos 4 कॉमन है, 2 cos 4 कॉमन आ गया, 2 cos 4 बच क्या गया cos 3 प्लस cos 1। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, अपने आप दिख रहा है, कत्लेआम हो जाएगा, यह कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब क्या आया tan 4, कितना आया tan 4, तो tan 4 इसका आंसर आ गया। tan 4 की वैल्यू क्या है tan थीटा, अब यहां तक आ गया tan 4, अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो तुमने बोला इससे सर बहुत आसान है, आपने इधर इसकी वैल्यू पुट करके tan 4 आया और यहाँ tan थीटा था, तुम बोले सर थीटा इक्वल टू 4 है, जैसे थीटा इक्वल टू 4 लिखोगे पीछे सब आ जाएगी, सावधान दुर्योधन ये क्या कर रहे हो, थीटा बिलोंग्स टू दिया हुआ है, थीटा बिलोंग्स टू 180 टू 360, थीटा जो है वो 180 से 360 के बीच में है, थीटा कहां से बीच में है 180 टू 360, थीटा 180 से 360 के बीच में, तो थीटा तो 4 हो नहीं सकता। अब 180 से 360 थीटा पॉजिटिव होना चाहिए मुझे, तो अब आप ये सोचोगे कि भाई tan 180 प्लस थीटा क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया था, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, क्यों, क्योंकि 180 पर नो परिवर्तन, और 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड, थर्ड किसका घर है tan का अपना ही घर है, उसमें tan निगेटिव होता नहीं है, तो वो tan थीटा ही होता है, तो मैं tan 4 को लिख सकता हूं tan 180 प्लस 4, कोई फर्क है नहीं यहाँ tan थीटा, अब tan 180 प्लस 4 मतलब tan 184, tan 184 इक्वल टू tan थीटा, तो अब बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 184, 184, क्या ये जस्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, तो आंसर आया 184। तो बताओ कोई दिक्कत है, कितना मजा आया बताओ, तो देखो जो चीज आप पहले पढ़ चुके हो उसका यूज हो रहा है, अब पिछली क्लास आप गायब कर दिए, पिछली क्लास नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट इस क्लास में हवाई एंट्री मारोगे, तो चीजें हो पाएंगी, फिर आप फंसते चले जाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी पिछली क्लासेस 4 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ वो सभी क्लासेस को पढ़ो, उसको पढ़ के आओ, तब चीजें होंगी कि हाँ ये चीजें होंगी, और लगातार उसको पढ़ते रहो तभी फायदा होगा, नहीं सोचोगे तब थोड़ा सा पढ़ूंगी, क्योंकि तुम 11th में हो भाई, अब तुम थोड़ी सी सीरियस स्टडी करना शुरू करो, और आईआईटी के बारे में अगर सोच रहे हो तो भाई बहुत पढ़ना होगा, समझ के, डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, बहुत पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना होगा और सही तरीके से कंटिन्यूअसली, मतलब एक हैबिट डालो कि हाँ नहीं कंटिन्यूअस 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 हम करते चलेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, आपके पास ये रहा सवाल, क्या दिया है क्वेश्चन में, cos स्क्वायर 73 cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 47 cos स्क्वायर 47 प्लस cos 73 इंटू cos 47, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है एक सवाल, cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 47 इंटू cos 73 इंटू cos 47, यही लिखा हुआ है।
बिल्कुल अच्छी बात है। अब जरा मैं ध्यान से एक बात देखूं कि मुझे इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन तुम्हारे पास कुछ 1 2 3 ऐसे कुछ है, 1/2 -1/2, 3/4 -3/4, ये ऑप्शन दिया हुआ है। मान तो कंफर्म है कि 47 73 ये सब का मान तो नहीं पता है मुझे। किसी को पता है कि cos 73 का मान कितना होगा? नहीं। cos 47 का मान कितना होगा? नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कटपुट के अपने खत्म हो जाए, या ऐसा एंगल आ जाए इसका मान आ जाए। तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b का कोई फॉर्मूला पढ़े हो? नहीं। तो पीछे जाओ फॉर्मूले पे, पीछे देखो, पीछे तो देखो, तुम पीछे फॉर्मूले की ओर चलो, मैं तुम्हें फॉर्मूले की ओर ले चलता हूं। तुम्हें फॉर्मूले की ओर ले गया, तुम्हें ये गया, कहां गया? हाँ, ये रहा। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b का कोई फॉर्मूला नहीं है। या तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है, या तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यही दो फॉर्मूला है। स्क्वायर में तो एक ही फॉर्मूला ये लिखवाया था ना, बोलो। स्क्वायर में एक ही फॉर्मूला ये लिखवाया था, या तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। वहां cos में है सब। तो जब cos में है सब, स्क्वायर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, स्क्वायर में जब एक ही फॉर्मूला है, चलो भैया हैंग मत कर जाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम दुम, ये रहा। तो मुझे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बनाना है। तो एक को रहने दो, cos स्क्वायर 73 को रहने दिए। cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर b। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल होता है बड़ी। cos 47 इसको रहने दो, सब कोई मतलब नहीं। अब तुम मुझे दिख रहा है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, 1 को कोई मतलब नहीं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, क्या फॉर्मूला बताया था? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, जल्दी देखो, अभी जस्ट बताया था। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। cos a प्लस b, a कौन है? 73, b कौन है? 47, इंटू cos a माइनस b, a कौन है? 73, b कौन है? 47, प्लस 1 रहने दो, और ये रहने दो cos 73 इंटू cos 47, इसको रहने दो, बाद में अपन देखेंगे इसको। तो बताओ, ध्यान से जरा देखो, तो यह क्या आ गया? cos a प्लस बी कितना कितना आ गया? जल्दी जल्दी बोलो, cos a प्लस बी कितना कितना आ गया? cos 73 प्लस 47 कितना आया? 7 3 10। एक काम करें, इसको भी ब्रेक करना है ना, इसको एक काम करें, तब तक इसके साथ भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 cos a cos b के फॉर्म में तोड़ने के लिए, क्योंकि इसको भी तो जाना ही होगा ना भैया, ये भी तो अपना कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा ही। +1 प्लस हाफ ऑफ, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना अपना इंतजाम। चलो, इसका इंतजाम तो हो गया। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी कितना आया? 10 120। cos a माइनस बी, तो ये कितना है बताओ? 13 में 7, 13 7 6, यहाँ क्या बच गया जल्दी बताओ? यहाँ बच गया अपने पास 6 26, cos 26 बचा ना? हाँ, +1 प्लस हाफ। टू cos a cos b का फॉर्मूला क्या बताया था बे? जल्दी बताओ। 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b 120 प्लस cos a माइनस b cos 26। चलो भाई, cos 120 की वैल्यू, अब याद करो कैसे cos 120 निकालोगे। cos 120 को लिख सकते हो cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है या नहीं? कैसे पता चला माइनस थीटा होता है? 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस cos 60, cos 60 का मान क्या होता है? हाफ, तो माइनस हाफ। तो ये हो गया माइनस हाफ इंटू cos 26 प्लस 1 प्लस हाफ, इसकी वैल्यू फिर माइनस हाफ प्लस 1/2, और इसकी वैल्यू cos 26 को cos 26 ही रहे। अब देखना कत्लेआम होगा भर भर के। माइनस हाफ इंटू cos 26 प्लस हाफ इंटू cos 26, क्या यह इसका काट देगा? चलो भैया, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। कौन कौन बचा? 1
ये 1 बचा, 1/2 इंटू -1/2 मतलब 1/4, 1 - 1/4 मतलब 3/4। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? 3/4 आ गया। देखो कितना मजा आया। तो यह क्या था क्वेश्चन? सिंपल फॉर्मूला था, मतलब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और याद करवाने के लिए ही क्वेश्चन करवा रहा हूं कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। यहां क्या लगाया? कॉस स्क्वायर ए प्लस। कैसे पता चला कि इसको साइन में बदले? भाई कॉस स्क्वायर का तो एक ही फॉर्मूला, या तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही फॉर्मूला है। तो स्क्वायर का तो एक ही फॉर्मूला, तो साइन में दोनों ना बदले तो एक काम करते हैं कि एक को साइन में बदल दिए, तो कॉस स्क्वायर 47 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 लिख दिया। अब मुझे ध्यान से दिख गया कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, 1 ऐसे ही रहने दिए। और यह मुझे दिख रहा है कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 cos a cos b बन जाएगा, 2 cos a cos b। यह बन गया cos a प्लस बी cos a माइनस बी, और यह बन गया cos a प्लस बी cos a माइनस बी। अब सब अपने आप से कट कुट के खत्म। cos 120 आया था, cos 120 का मान तुम्हें पता है कि -½ होता है। ये कैसे पता है? ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि 180 पर नो परिवर्तन, या तो 90 + 30 से भी जा सकते थे। 90 + 30 sin 30 आता, और माइनस cos 120 है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो माइनस sin 30 होता, मतलब -½ होता। आप ऐसे भी सोच सकते थे। तो आपको चीजें क्लियर हो गई, कोई डाउट? तो यह जो है हमने नॉर्मल साइन का फॉर्मूला लिखा, साइन और कॉस का फॉर्मूला किया। नेक्स्ट क्लास में अपन 10 का फॉर्मूला करेंगे, 10a + b 10a - b cot a + b cot a - b, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके किस तरीके से टर्म्स हैं। अभी तो यह एंगल के मल्टीपल्स तो अलग होंगे, यह तो अपन सिंपल सा a + b में ही खेल रहे हैं जनाब। आगे बहुत है, a + b + c होगा, फिर अलग अलग कंडीशन बनेगा कि a + b 45 होगा तो क्या होगा, a + b 90 होगा तो क्या आएगा, a + b + c 180 होगा तो क्या आएगा। उसके इतने सारे अलग अलग कंडीशंस बनेंगे, तो डरना नहीं है, रास्ता लंबा है। तो पेशेंस के साथ, मतलब ये नहीं कि कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे, मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल का जो पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये जो बहुत जगह यूज होता है, तो इसको मैं बहुत आराम से 14-15 लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो शायद 5 ही लेक्चर में, 5वां लेक्चर है, हो सकता है 20 लेक्चर तक पहुंच जाए, लेकिन पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा। इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप किसी और की भी वीडियो कभी देखेंगे ही, ऑब्वियसली है, पढ़ ही रहे होंगे। मैं तो बहुत छोटा सा चैनल वाला इंसान हूं, तभी तो आप बहुत कम आते हो, थोड़े बहुत देख के घूम घाम के चले जाते हो। उनको भी देखो आप आराम से, जिनको देखना है उनको देखो, लेकिन बस इतना याद रखना कि बाद में एक बार इसको भी देख लेना। जब इसे देखोगे और तब कंपैरिजन करना कि हाँ भाई समझ में आ रहा है या नहीं, मतलब क्या है बंदे में दम। अगर तुम्हें लगेगा कि हाँ दम है, सही चल रहा है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को चैलेंज के साथ शेयर करना कि भाई अगर तेरे को नहीं पसंद आया वीडियो तो ब्लॉक कर देना। तो और मैं बोलता हूँ उनको पसंद आएगा और वो आपको थैंक यू बोलेंगे, और बाद में थैंक यू मैं भी बोलूंगा, और तीसरा थैंक यू आपको गॉड की तरफ से मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बडीज।